क्या कहते हैं? और इसको 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 दोबारा क्या कहते हैं? इसको इसको अमीर घर के बच्चों के लिए एक अलग शिक्षा व्यवस्था है और गरीब घर के बच्चों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ से पावर सप्लाई ऑन होगा, फिर यहाँ कंप्यूटर ऑन होगा, फिर हम यहाँ सीपीयू बटन दबाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? भगवान ने इनको जो प्रतिभा दी है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको म्यूजिक में बहुत अच्छा समझ है, मतलब कुदरत ने इनको दिया है, गाते अच्छा हैं, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है। ये सब चीज़ को आइडेंटिफाई करके हम लोग अपने स्तर से उसको और पॉलिश और निखारने का काम करते हैं। Hello everybody and nice to good evening to all of you. My name is Arushi Raj. I read in class S. I want to become police. My hobby is dancing, playing and reading. घर से ही शुरुआत होती है इसकी कि पढ़ा लिखा पागल के रूप में मेरी एक पहचान बन रही थी और मुझे सिर्फ अपने आप पे भरोसा था और मेरे मम्मी पापा को मुझ पे भरोसा था। जब मैं कैंपेनिंग करता था तो लोग मुझसे ये सवाल करते थे कि कितना पैसा मिलता हुआ। इस सवाल का जवाब भी मतलब मैंने उनको एक दिन बाद देना शुरू किया जब मैंने पूरी रात सोचा कि इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि कुदरत ने इनको जगह वो दी है जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया है जो पैसे के अभाव में है, लेकिन इनमें ऐसी कोई प्रतिभा की कमी नहीं है जो सामान्य बच्चों में पाया जाता है। शिक्षा जो है आज हमारे देश में व्यवसाय का रूप ले चुका है। शिक्षक दुकानदार बन चुके हैं और छात्र जो है वो ग्राहक बन चुके हैं। वहीं जब हम नज़र घुमाते हैं तो दूसरी तरफ ये देखते हैं कि आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी शिक्षा को दान की तरह देखते आ रहे हैं, दान की तरह देते आ रहे हैं। हमारे साथ भी एक ऐसे ही शख्स हैं, नाम इनका रोहित कुमार सिंह है और इनकी एक अपनी संस्था है जिसका नाम है बी फॉर नेशन और इसके ये सेक्रेटरी हैं जो स्लम बच्चों को जो है शिक्षित करने का काम करते हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जहां शिक्षा आज व्यवसाय है वहां ये स्लम के बच्चों को जिनकी तरफ कोई देखता तक नहीं है, देखना पसंद नहीं करता है, उनको ये शिक्षित क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। स्लम के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं आप, उन बच्चों को जिनकी तरफ कोई देखना तक पसंद नहीं करता है, समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं, विकास से वंचित हैं। क्या है ऐसा उनमें जो आप उनको शिक्षित कर रहे हैं, वो भी फ्री में? देखिए, ये बच्चे सुपरस्टार चिल्ड्रन हैं, ये हमारे लिए सुपरस्टार चिल्ड्रन है। कुदरत ने इनको जगह वो दी है जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया है जो पैसे के अभाव में है, लेकिन इनमें ऐसी कोई प्रतिभा की कमी नहीं है जो सामान्य बच्चों में पाया जाता है। मेरे दृष्टिकोण में इनके साथ थोड़ा सा सामाजिक स्तर से भेदभाव हो रहा है और ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अमीर घर के बच्चों के लिए एक अलग शिक्षा व्यवस्था है और गरीब घर के बच्चों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है। तो उस चीज़ को हमने जब देखा तो मुझे लगा कि ये परिवार का एक संस्कार दिया हुआ है कि देश के लिए आप काम करें, तो जरूरी नहीं है कि आप फौज में भर्ती होकर ही देश सेवा कर सकते हैं। ये भी एक अपने आप में देश सेवा है जहाँ पर एक पिछड़े वर्ग के अगर बच्चे हैं या परिवार हैं या लोग हैं तो उनके उत्थान के लिए भी अपना हाथ आगे बढ़ाना भी एक देश धर्म है, एक देश का कार्य है, तो जिसको मैं निभा रहा हूँ अपने लोगों की मदद से। कहाँ से आइडिया आया कि इस तरीके का कार्य हमको करना है, बच्चों को शिक्षित करना है हमको? देखिए, आइडिया कोई भी चीज़ का जन्म तभी लेता है जब आप उसके भोगी हो। बचपन में मेरा भी शिक्षा जो है वो पैसे के अभाव में रुका था। उस समय कोई ऐसा मसीहा नहीं मिला कि जो मेरे स्कूल के फीस को भर दे और मैं पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। 1 डेढ़ साल 2 साल मुझे सफ़र करना पड़ा इस चीज़ से। तब वो बात मेरे जहन में बैठ गई। मुझे तभी मैंने दिमाग में ये सोच लिया कि मेरे जीवन में कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं कभी किसी गरीब बच्चों का पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। लेकिन जीवन के आपाधापी में, भाग दौड़ में आदमी भूल जाता है। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, सब कुछ किया। फिर एक बात, ये चीज़ कहीं ना कहीं जो अंदर में बीज का रूप जन्म लेगा, शायद वो विशाल पेड़ का एक रूप ले रहा था और फिर से मैंने सब कुछ जॉब छोड़ करके मुझे लगा कि अगर मनुष्य में जन्म हुआ है तो मानवता का एक धर्म होता है और कुछ करके जाने के लिए हम लोग जन्म लिए हैं, ना कि सिर्फ जन्म ले और मर जाए। तो मुझे लगा कि ये एक खास सेगमेंट है जिस पे काम करना चाहिए और मैं इसमें फिर लग गया। बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? यहाँ पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है जो
वो पैसे के भाव में कोचिंग ट्यूशन की मदद से नहीं ले पाते हैं। साथ ही साथ भगवान ने इनको जो प्रतिभा दी है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको म्यूज़िक में बहुत अच्छा समझ है, मतलब कुदरत ने इनको दिया है, गाते अच्छा हैं, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है। ये सब चीज़ को आइडेंटिफाई करके हम लोग अपने स्तर से उसको और पॉलिश और निखारने का काम करते हैं। समस्याएं तो बहुत आई होगी, शुरुआत में फंड का भी दिक्कत हुआ होगा, बहुत सारे लोग बोले होंगे अरे क्या करने के लिए निकला है, पैसा बर्बाद करने के लिए जा रहा है, समय बर्बाद करेगा अपना। बिल्कुल मतलब घर से ही शुरुआत होती है इसकी कि पढ़ा लिखा पागल के रूप में मेरी ये एक पहचान बन रही थी और मुझे सिर्फ अपने आप पे भरोसा था और मेरे मम्मी पापा को मुझ पे भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो शायद सही कर रहा हूँ और सब समाज एक तरफ और भगवान की कही कृपा जो है वो एक तरफ। भगवान का जब हाथ मिलता है तो जो मेरे जैसा निर्धन आदमी भी इस काम को इतने सफलतापूर्वक अच्छे से कर पाए, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की देन है। समाज में आप जैसे लोग भी आ जाते हैं जो मेरे जैसे आदमी को जो कोयले के खान में हीरे को तलाश रहा है, मुझ पे भी रोशनी दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की देन है और मैं इस पे क्या कहूँ, बस माता रानी की कृपा है ये कि मैं इस काम को जो कर पा रहा हूँ, सब कृपा है ईश्वर की। मंदिरी जैसे जिस इलाके में आप बच्चों को शिक्षित करना चाह रहे हैं, उनके अंदर जो है प्रतिभा है उसको आप खोज रहे हैं, शुरुआत जब यहाँ भी किए होंगे तो यहाँ के भी लोग जो है बोले होंगे कि कहाँ आ गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, विश्वास भी नहीं होता है। बिल्कुल लोगों का पहले विश्वास भी नहीं था और कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल से उन लोग विरोध करते थे क्योंकि जब किसी चीज़ के लिए मैं उनको टोकता था तो शायद वो विरोध करते थे, लेकिन बाद में उनको ये समझ में आया कि ये मैं उनके बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उनके बच्चों के विकास के लिए कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया और कैंपेनिंग भी करते थे। तो जिस तरह की मानसिकता है, जब मैं कैंपेनिंग करता था तो लोग मुझसे ये सवाल करते थे कि कितना पैसा मिलता हुआ। इस सवाल का जवाब भी मतलब मैंने उनको एक दिन बाद देना शुरू किया जब मैंने पूरी रात सोचा कि इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं पैसे देने नहीं आया था, मैं शिक्षा देने आया था। फिर मैंने भी उनको कन्विंस करने की कोशिश की और उनसे समय मांगा कि आप 4 महीने का मुझे समय दीजिए, मैं आपको इतने घर में पैसे ला करके दूंगा, फिर आपके घर में जगह नहीं बचेगी। ये एक मेरा एक जुमलेबाजी था जिसमें मेरी कोशिश ये थी कि इनको शिक्षा के प्रति एक एडिक्शन पैदा कर देना है, जिसमें कि मैं सफल रहा। कितने साल का आपका सफर हो चुका है? ये 2016 से मैं कर रहा हूँ, लगभग 10 साल की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। 10 साल की ओर बढ़ रहे हैं। जी। 10 साल में क्या क्या अचीवमेंट है? अचीवमेंट बस यही कहूँगा कि लोगों का एक विश्वास मेरे प्रति हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई काम रुक नहीं रहा है, जिस काम के लिए मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं से ईश्वर किसी न किसी रूप में किसी व्यक्ति को भेज देते हैं जो उस काम को मेरे पूरे करने में मदद करता है। बाकी आप लोग की दुआ है। मतलब फंडिंग का तो समस्या अभी भी आता होगा, जितना खर्च आप करते होंगे या जो भी लोग, कितने लोग होंगे आपके साथ जो काम कर रहे होंगे, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना जी, पड़ता होगा। कहाँ से मैनेज करते हैं सब? बस वही इस बात का मैं, जैसे कि ईश्वरीय शक्ति का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने प्लान किया कि इन बच्चों के लिए एक राखी का वर्कशॉप लगाऊं, तो उसमें भी बहुत ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें कि खर्चा है, सब कुछ है। अब जो हमारे बीच जो ट्रेनिंग देने का काम कर रही हैं, उनकी माता जी जो है प्रतिभा सिंह जी, वो उस सभी चीज़ों का व्यवस्था करते हुए अपने बच्चे के साथ रोजाना यहाँ पर ट्रेनिंग देने का भी काम करती है। तो इसको मैं कैसे वर्णन करूँ कि ये मेरे पास कहाँ से आ रहा है। आप समझ सकते होंगे कि समाज में ऐसे लोग हैं जो मेरे सच्चाई को देख रहे हैं, मेरे मेहनत को देख रहे हैं, उस हिसाब से वो हर रूप से मदद देने के लिए तैयार हैं। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो कमाया है शायद वो बहुत कम लोगों ने कमाया है। अच्छा, हमारा ये वीडियो देख के भी अगर कुछ लोग चाहते होंगे कि वो आपकी मदद करें तो कैसे कर सकते हैं, संपर्क कैसे कर सकते हैं? मैं मंदिरी में हमारा ये सेंटर चलता है, यहाँ वो आ सकते हैं। सबसे पहले वो मेरे कार्यशैली को देखें, मेरे मिशन को देखें। अगर उनको संतुष्टि मिलती है तो वो जुड़े, मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करूँगा और वो फिर मेरे साथ जिस तरह से चाहे वो जुड़ सकते हैं। चलिए, रोहित कुमार सिंह को सुन रहे थे आप, और इनके जो कार्य हैं उनको हम भी सैल्यूट करते हैं और तहे दिल से इनका शुक्रगुजार भी हैं कि ये जो कर रहे हैं समाज के निचले तबके के बच्चों को जो है एक उनका भविष्य बनाने का जो ये कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जितना भी कहा जाए कम होगा। बाकी अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इन्होंने अपना पता बता दिया है, आप आइए यहाँ पे और इनसे बात कीजिए, इनके कार्यों को देखिए, बच्चों से मिलिए, बच्चों से बात कीजिए। उसके बाद अगर पसंद आता है कि कुछ अच्छा समाज के लिए कर रहे हैं तो इनके साथ जुड़िए
और एक रिक्वेस्ट भी हमारे तरफ से रहेगा कि प्लीज़ आइए और देखिए और जुड़िए ज़रूर।